कहते हैं बालू में से तेल निकालना, तेल पेरने वाली बात। इसी तरह से पेरने का मतलब कहीं ना कहीं पीसना होता है, और इसमें पीस रही है पलामू की वो स्थानीय आम जनता जो कोयल नदी के किनारे बसी हुई है। ये आलम है पलामू के चैनपुर प्रखंड के बोकिया खुर्द में, जहां बालू के मामले ने गोरख धंधे के हर पहलुओं को उजागर कर रही है। जहां अब बड़ी कार्रवाई के बाद जब प्रशासन ने लगभग तकरीबन दर्जनों की संख्या में कहा जा सकता है कि ट्रकों को और बड़ी गाड़ियों को जब्त किया, और उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई जांच शुरू हुई, तो उसके बाद अब स्थानीय जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनके लिए आफत आ गई है। वो उन गोरख धंधे करने वाले और यहाँ के दबंगों के कोप भाजन का शिकार हो रहे हैं। आइए मामला क्या है बोकिया खुर्द में, अभी स्थानीय ग्रामीणों ने बैठक कर रहे हैं, और बैठक के दौरान जो बातें हैं, क्या आखिरकार समस्या आ गई है। हम लोग के ये 100 खाता 61-147 झारखंड सरकार का ज़मीन है, और बालू के लेकर ये लोग अब मैंने ये आगे बढ़ाया है, हाईलाइट में किया है। बालू के लेके हम लोग के माल मवेशी चल रहा था, छठ घाट था, उन्हें स्मशान घाट रास्ता सब जोत दिया गया है। हाँ, और इससे उन लोग के कोई मतलब नहीं है। रामपुर के निवासी हैं, अब बोकिया में जीएम लैंड का जितना ज़मीन है जोता जा रहा है ग्रामीण जनता के तंग करने के लिए। यहाँ तक कि औरत के भी कहा जा रहा है कि तू लोग बाहर कैसे निकलेगी। क्या आखिरकार मामला, क्यों आखिरकार आपको रोक रहे हैं। मामला सर यही है कि जो बालू उन लोग कोयल नदी से निकाल कर स्टॉक रखे हैं, तो वो जो बालू बेच रहे हैं उनका कंप्लेन हुआ है। यहाँ से प्रशासन लोग आए हैं, एसडीओ साहब चाहे थाना के लोग, बहुत लोग आए हैं। आने के बाद उनको जिसे बंद किया गया है, तो मैंने शक कर रहे हैं या किसी मैंने ग्रामीण जनता पर, बोकिया के ग्रामीण जनता पर लोग कह रहे हैं कि इन्हीं लोग कंप्लेन कराया है, इन्हीं लोग हम लोग को बंद कराया है, इसलिए इन लोग को अब निकलने नहीं देंगे, या अभद्र तरीक़े से गाली गलौज कर रहा है और ये ज़मीन जोता जा रहा है। या जेम लैंड ज़मीन था, या कभी नहीं जोता गया था। यहाँ लोग सबके माल मवेशी निकलते थे, बाहर भीतर लोग जाते थे या स्मशान घाट जाते थे, उनका भी रास्ता सब बंद कर दिया जा रहा है। यहाँ तो प्रशासन, पुलिस अभी आई थी ना। हाँ जी, पुलिस को हम लोग खबर किए थे कि मान लिया हम लोग उस तरीके से उन लोग से लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग प्रशासन के सहारे लिए, प्रशासन आई थी, प्रशासन बंद करके गई है। प्रशासन बोली कि अगर आपका पेपर है तो आप पेपर दिखाइए और ज़मीन जोतिएगा। वो सीओ साहब के यहाँ बुलाए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, एक आवेदन देंगे। कितने आप बुजुर्ग हैं, आपको अनुभव होगा, क्या आलम है और क्यों ऐसा हो रहा है। आलम यही है सर कि इन लोग थोड़ा सा हम लोग पर हॉबी होकर के रुतबा दिखाता है। रामपुर के बाबू लोग, ज़मीन वास्तविक जीएम लैंड है, वो ज़मीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। बालू गिराया गया है, जिसके चलते उनका कहना है कि आप लोग ने, ग्रामीण ने हम लोग को रोक रहे हैं बालू बेचने से, लेकिन बालू स्टॉक करके रखा हुआ है और उसमें हम लोग को कोई राइट नहीं है रोकने के लिए कि हम लोग बालू रोक सकते हैं। अगर सरकार से उनका परमिट है बेचने का तो बेच सकते हैं, लेकिन हम लोग का कोई रोक टोक नहीं। लेकिन उन्होंने जबरन कह रहा है कि आप लोग ने ऐसा किया है, इसके चलते हमारे यहाँ निकसार पैसार हम लोग को बंद कर दिए। मवेशी को जाना नदी किनारे, कोयल नदी है, लेडीज लोग आती जाती रहती है स्नान वगैरह के लिए, सबको रोक दिया गया है कि नहीं जा सकते हैं आप लोग। गाली गलौज किए हैं, रास्ता समूचा जोता हुआ है, कोई भी आके इंक्वायरी कर सकता है, या मीडिया हो या विजिलेंस हो या प्रधानमंत्री हो, वो आके देख सकते हैं कि रास्ता समूचा जोता हुआ है। बताइए किस तरह से उसमें खेती कर देंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे नदी किनारे। श्मशान है, कोई मर गया, नदी किनारे हम लोग जा रहे हैं घाट पर, लेकिन कैसे लेकर के जाएंगे। यही आलम है, और कहीं ना कहीं बालू माफियाओं की दबंगई का अगर ये इशारा है तो अपने आप में सोचने का विषय है। प्रशासन को समझना होगा कि आखिरकार देख सकते हैं कि तकरीबन दर्जनों की संख्या में यहाँ ट्रकें, और यही वो स्थान है जहाँ से बिल्कुल कोयल नदी के सटे हुआ इलाका है, और इस इलाके में प्रशासनिक बड़ी कार्रवाई हुई है। तो अब जो यहाँ के बालू माफिया हैं उनके गोरख धंधे पर अगर असर पड़ा है तो वो स्थानीय ग्रामीणों को अपने गुस्से का शिकार बना रहे हैं और अपना असर दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, क्या समस्या है, क्या कहते हैं यहाँ पे महिलाएं। यही समस्या है कि बाहर भीतर आने जाने के लिए सब बंद हो चुके हैं। पहले से कभी भी जोताई नहीं हो रहा था, बालू के कारण ये सब हो रहा है। हम लोग के निकलने ढुकने के लिए मैंने आफत हो गया है, गाली गलौजा कर रहे हैं बाबू लोग। कब से कर रहे हैं। यही बालू के लेकर के, जब से बालू के सब ट्रक वरक लगा है ना तब से, नहीं तो पहले से तो कभी जोताया नहीं था। ये सब बंद हो जाएगा तो कितना दिक्कत होगा आप लोग। बहुत दिक्कत होगा सर।
बहुत नुकसान भी दिक्कत हो जाएगा, माल मवेशी की भी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तो है बाबू साहब लोग ही बोलते हैं, मेहरारू के गाली गलौज भी देते हैं, लेडीज़ लोग के बहुत कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ के भी साहस भी नहीं करते हैं कि इतना ऐसे बोल दिए तो हम उसको पर दबा दें। लेकिन आज लेकर के चल रहे हैं कि एक मत हो के उसको पर दबा दें कि आज भी हमको भी बोल रहे हैं, कल तुमको भी बोलेगा, कोई को बोलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि पारी पारी सबके बोलेगा। एक यही लेके करके बोल रहे हैं कि सब एक मत हो के उनको पर ऐसा बोलिए कि गाली गलौज नहीं करे, अभी दबा मत दे। स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं बालू का ये जो खेल है और इसके खिलाफ चल रहा अभियान है वो कहीं ना कहीं अब नए दिन प्रतिदिन खुलासे के रूप में आ रहा है, जहां यूपी और छत्तीसगढ़ की नंबर की गाड़ियां लगी हुई हैं और चालान देखने से स्पष्ट समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दूर प्रदेश पलामू के बालू को हमारी खनिज संपदा को भेजने की कवायद गोरख धंधे के रूप में की जा रही है। ऐसे में सवाल अब उठ खड़ा हुआ है प्रशासन के सामने कि आखिरकार इन दबंगों पर कार्रवाई करके आम जनमानस को राहत देती है या फिर ये गोरख धंधा धड़ल्ले से जारी रहेगा। देखना दिलचस्प भी होगा, इंतजार भी रहेगा और निगाह भी। कैपिटल न्यूज़ के लिए एपी लकी, चैनपुर, बोकिया खुर्द।